हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू विद्या ऑर्बिट। स्वागत है आप लोगों का एक बिल्कुल नए वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश टेक्स्ट बुक का एक और चैप्टर विच इज़ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो नेल्सन मंडेला इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द क्लास 10 इंग्लिश एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सालों से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, जब हमने भी अपना 10th बोर्ड्स दिया था तब से इस चैप्टर से ढेर सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एंड दैट इज़ वाई दिस चैप्टर कैन बी रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश टेक्स्ट बुक। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप लोगों को इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन सब कुछ इन्फॉर्मेशन रहता हुआ हो आप लोगों को, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा डिटेल पूछे जाते हैं। एंड इफ़ यू आर नॉट थॉरो विथ योर लेसन, इफ़ आप लोगों को सब इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगा इस लेसन के बारे में, तो यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चन। दिस वीडियो में भी डिवाइडेड इनटू लाइक 2 और 3 पार्ट्स, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लंबा है एंड ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी कि हम इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में एनालाइज करें, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो वो रह ना जाए एंड आप लोगों को सब कुछ पता हो इस चैप्टर के बारे में, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस। And that is why it may take a bit too long for me to summarize the chapter, but it will be worth it at the end. जो चीज़ मैंने पहले भी बहुत बार बोली है, and that is the author, and this chapter is through the first person point of view, through the point of view of Nelson Rolihlahla Mandela as well. फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? जब एक इंसान, जब वो ऑथर अपने ही एक्सपीरियंसेस को खुद लाइक आई यूज़ करके बोल रहा है, जब वो अपने एक्सपीरियंसेस को फर्स्ट हैंड आप लोगों के सामने डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसको फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं। एंड दिस होल चैप्टर इज़ फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेल्सन मंडेला। हिज फुल नेम इज़ नेल्सन रोलिह्लाला मंडेला। ये स्पेलिंग, ये नाम रट लीजिए आप लोग, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। द टाइटल इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अभी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में हमें पता लगेगा, विच इज़ एपार्थाइड। What is apartheid? Okay, apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the 3 countries named below has such a political system until very recently? USA, South Africa or Australia? Okay, apartheid. अब apartheid क्या है? रेस क्या है? Okay, race it's a political system that separates people according to their race. ओके, आप लोगों ने सुना होगा साउथ अफ्रीका में बहुत सालों तक बेस्ड ऑन देयर स्किन कलर, ओके, बेस्ड ऑन देयर स्किन कलर लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था बहुत ही रिसेंट टाइम तक, एंड टू बी ऑनेस्ट अभी भी किया जाता है। इनफैक्ट अगर आप इंडिया के बात ही सोचोगे तो फिर आप लोगों को पता लगेगा कि स्किन कलर डज मैटर अ लॉट, स्पेशली इन कंट्रीज जो इक्वेटर के पास होते हैं, उनके जो पॉपुलेशन है ज़्यादातर वो थोड़े से डार्क स्किन्ड होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली सनरेज डायरेक्टली उनको हिट करती है, तो फिर उनका जो स्किन टोन है वो ऑटोमेटिकली इतना फेयर नहीं होता है, वो थोड़ा ब्राउन या फिर थोड़ा डार्क स्किन्ड हो जाता है, एंड दैट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग। एंड इस बेसिस पे आई डोंट थिंक लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, एंड आई डोंट थिंक इस बेसिस पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बोलूँगी, अगर इंडिया के सोसाइटी में भी अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि स्किन कलर के बेसिस पे लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, एंड दिस वॉज वेरी सीरियस इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, जहाँ पे इनफैक्ट लोगों को स्लेव्स बनाया जाता था जस्ट बिकॉज दे बिलोंग्ड टू अ रेस, जहाँ पे उन लोगों का जो स्किन टोन है वो थोड़ा डार्क था, ठीक है। एंड दैट होल सिस्टम इज नोन एज एपार्थाइड, एंड यू नीड टू नो दैट नेल्सन मंडेला फॉट अगेंस्ट दिस सिस्टम, एंड ये सिस्टम अभी वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994, and Mandela became the first black president of a new nation.
स्पेशली इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका जहाँ के मेजॉरिटी पॉपुलेशन ही डार्क स्किन्ड है, वहाँ भी उन लोगों को डार्क स्किन पीपल वेर नॉट इन मेजॉरिटी इन केस ऑफ पावर। ठीक है, वहाँ भी 1994 तक कोई भी ब्लैक प्रेसिडेंट था ही नहीं, जबकि उन लोगों का पूरा पॉपुलेशन का ज़्यादातर ही डार्क स्किन लोग हैं, फिर भी उन लोगों के पास एक ब्लैक प्रेसिडेंट तब तक नहीं था। कब तक नहीं था? 1994, वेरी रिसेंटली टू बी ऑनेस्ट। अभी क्या है 2025, तो 1994 क्या हुआ? जस्ट 2 decades ago, सॉरी 3 decades ago। एंड ये बहुत ही रिसेंट प्रॉब्लम है जो उन लोगों ने सॉल्व किया था। किन्होंने? नेल्सन मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो उनका जो पॉलिटिकल पार्टी था, उन्होंने एपार्थाइड के अगेंस्ट लड़ाई की थी, जिसकी वजह से नेल्सन मंडेला को 30 years प्रिजन में रहना पड़ा, जेल में रहना पड़ा, विच इज़ वेरी कॉमन इफ़ यू आस्क मी इन केस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, क्योंकि वो लोग बहुत साल प्रिजन में रहते हैं जस्ट बिकॉज दे वांट टू प्रोवाइड फ्रीडम टू देयर पीपल। एंड डज फाइनली क्या हुआ? एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन साउथ अफ्रीका में रखा गया था 1994 में, जिसमें मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने एक नए नेशन के, यानी साउथ अफ्रीका के। ठीक है, इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? चेक योर गेस विद दिस न्यूज आइटम्स फ्रॉम द BBC of 10th में। दिस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके, जस्ट दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हिज ऑटोबायोग्राफी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज हिज ऑटोबायोग्राफी। एंड ये जो पार्ट है द इनॉग्रेशन, ये हमें आज पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में। ओके, तो ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू क्यों है? क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट जो है, ये चैप्टर जो है, वो नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी से उठाया गया है। ठीक है, ये नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट है, जो पार्ट है द इनॉग्रेशन। ठीक है, ये इनॉग्रेशन पार्ट नेल्सन मंडेला के जो ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उससे उठाया गया है। एंड वी नीड टू स्टडी दैट पार्ट ओनली। सो इट इज़ important to know the name of the autobiography. When was democratic elections held in South Africa? How many years did Nelson Mandela spend in prison? And what was the name of his political party? The name of his political party was African National Congress. He spent 30 years in prison, and democratic elections were held in South Africa in 1994. Okay, and the name of his autobiography was Long Walk to Freedom, and the name of the extract is The Inauguration. These points are very important, जो MCQs में पूछा जाते हैं नॉर्मली, एंड अभी भी आगे भी पूछा जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, एक न्यूज़ आर्टिकल फ्रॉम BBC ऑफ 10th May 1994, जहाँ पे ये लिखा गया था, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। कितने सालों बाद? 3 centuries, मोर देन 300 years ऑफ वाइट रूल। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के 300 साल बाद मंडेला साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट है। Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. This is also a very important point to note down कि नेल्सन मंडेला का जो पार्टी था, पॉलिटिकल पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने कितने ज़्यादा सीट्स उस इलेक्शंस में जीते थे, विच इज़ लाइक 252 आउट ऑफ 400 सीट्स। The inauguration ceremony took place at the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. This is also a very important point to note down. मैंने पहले भी बोला है कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। अगर देखा जाए तो हर एक लाइन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, बिकॉज दिस इज़ अ मोड ऑफ अ पॉलिटिकल लेसन, एंड दिस इज़ फ्रॉम अ पर्सनस ऑटोबायोग्राफी, जो खुद एक पॉलिटिकल लीडर है। तो फिर उनके जो ऑटोबायोग्राफी में जितने भी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं वो सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ वाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यू मे बी फीलिंग लाइक कि सब कुछ ही इंपॉर्टेंट हो रहा है इस चैप्टर का, बट इट इज़ ट्रू, दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ वाई हर एक लाइन के बाद एक लाइन बहुत ही ज़्यादा मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है। बट ये सब क्वेश्चंस अगर आप लोग पिछले कुछ सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो आप लोग को पता लगेगा कि कुछ ना कुछ तो पूछे गए ही हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो कहाँ पे, वो इनॉग्रेशन सेरेमनी जो था वो कहाँ किया गया था, विच वॉज
done in Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today. Okay, attended by, किसने अटेंड किया था? Politicians और dignitaries from more than 140 countries around the world. ठीक है, 140 कंट्रीज़ से ज़्यादा कंट्रीज़ से बहुत सारे पॉलिटिशियंस, डिग्निटरीज, जो कि ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा सोशली पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वैसे लोगों ने ये इनॉग्रेशन सेरेमनी जो अटेंड किया था। बिकॉज देखा जाए तो ये सेरेमनी बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक था, क्योंकि पहली बार यहाँ पे दिया गया है 3 centuries ऑफ वाइट रूल, 300 सालों से ब्रिटिश यहाँ पे राज कर रहे थे। एंड आफ्टर दैट नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बने। दैट इज़ वाई दिस होल ओकेजन वॉज वेरी वेरी हिस्टोरिक, विच इज़ वाई इतने सारे लोगों ने, इतने सारे इंपॉर्टेंट लोगों ने वो सेरेमनी अटेंड किया था। Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. तो इस लाइन का मतलब क्या है? Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another. कि ये सुंदर जगह जो है, ये हमारा लैंड जो है, ये हमारा कंट्री जो है, ये कभी भी दोबारा एक दूसरे को ऑप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, एक दूसरे के ऑप्रेशन फेस नहीं करेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लोग ही, द फेयर स्किन पीपल वेर ऑप्रेसिंग द डार्क स्किन पीपल। तो उन लोगों के बीच में एक सॉर्ट ऑफ डिवीजन था कि जो फेयर स्किन लोग हैं वो सोचते थे कि वो दे होल्ड अ पोजीशन ऑफ पावर बिकॉज उनके स्किन कलर जो है वो फेयर था, एंड जो डार्क स्किन लोग थे उन लोगों को ऑप्रेस किया जाता था। एंड नेल्सन मंडेला व्हेन ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, उन्होंने ये बात बोली थी कि दोबारा वैसा ऑपरेशन हमारा जो खूबसूरत सा लैंड है वो दोबारा फेस नहीं करेगा। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. Okay, blacks, whites and colors. Okay, blacks वहाँ पे भी थे, whites भी थे और colors यानी brownish जो लोग हैं वो भी थे, और कुछ भी कलर हो, तुम, आपका कलर ऑलिव हो या फिर व्हिटिश हो, आप ब्राउन हो, आप वाइट हो, आप ब्लैक हो, इट डजेंट मैटर। वहाँ पे प्रिटोरिया के स्ट्रीट्स में सब लोगों ने एक साथ सेलिब्रेट किया था। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मर्दों ने, औरतों ने और बच्चों ने, ऑफ ऑल रेसेस, सब रेसेस के, इट डिडंट मैटर कि वो लोग लाइक फेयर स्किन्ड हो, डार्क स्किन्ड हो या फिर कुछ और कलर का स्किन हो उनका, दैट डिडंट मैटर एट ऑल। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने एक साथ क्या किया? They sang and danced with joy. It was a jubilous occasion. Okay, it was a historic occasion. बहुत ही ज़्यादा important occasion था, and this whole information was given in BBC on 10th May 1994. So आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक हमने जो एक्चुअल चैप्टर है वो स्टार्ट भी नहीं किया है, फिर भी हमारे पास इतने सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ गए हैं याद रखने के लिए, एंड दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि ये चैप्टर इज़ बुक का, क्लास 10th इंग्लिश टेक्स्ट बुक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी इस चैप्टर से। देयर इज़ नो अदर वे देन रीडिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों को अच्छे से याद रखना पड़ेगा सब कुछ, नोट करना पड़ेगा सब कुछ। एंड मैं बार बार बोल रही हूँ कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी मैंने बोला है कि नेल्सन मंडेला जो है वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका का। उनके पार्टी का नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड उन पार्टी ने 252 आउट ऑफ 400 सीट्स उन्होंने जीते थे इलेक्शंस में। फिर वो जो इनागोरेशन सेरेमनी था वो यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया में उन्होंने सेलिब्रेट किया था। ठीक है, एंड इसके बाद और इससे पहले भी हमने कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, which is apartheid. What is apartheid? It is a political system that separates people according to their race. And कौन से कंट्री में apartheid बहुत ज़्यादा prevalent था, which is South Africa. ठीक है, उन्होंने 30 years नेल्सन मंडेला ने और नेल्सन मंडेला के जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने apartheid के अगेंस्ट फाइट किया था। नेल्सन मंडेला ने 30 years प्रिजन में बिताए थे,
एंड इन 1994 जो पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन था वो साउथ अफ्रीका में हेल्ड किया गया था एंड मंडेला उनमें पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने. ठीक है. Another very important point from this chapter will be the name of his autobiography, which is Long Walk to Freedom, and हम जो extract पढ़ रहे हैं that is known as the inauguration. ठीक है. So with all this information in our mind, let us move to the actual chapter. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. So a very important piece of information is what we get from these lines is that जब उस inauguration का डेट क्या था 10th May. ओके. 10th May के दिन वो inauguration ceremony जो है वो हेल्ड किया गया था. ओके. It dawned bright and clear. The weather dawned bright and clear मतलब the weather was very pleasant. ठीक है. जो वेदर था वो बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट था, सनी था, क्लियर था. ठीक है. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. यहाँ पे आई कौन है? नेल्सन मंडेला. तो वो बोलते हैं कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged मतलब टू बी सराउंडेड बाय, कि मैं कैसे लोगों के आसपास घूम रहा हूँ, वर्ल्ड लीडर्स और डिग्निटरीज. ठीक है. डिग्निटरीज यानी मैंने पहले भी बोला है ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी में, एंड वर्ल्ड लीडर्स जो इम्पॉर्टेंट लीडर्स है, दुनिया के इम्पॉर्टेंट लीडर्स जो है, पॉलिटिकल लीडर्स जो है, वो इनाग्रेशन के पहले भी नेल्सन मंडेला के आसपास थे क्योंकि वो लोग अपने रिस्पेक्ट्स देना चाहते थे, बिकॉज इट वॉज अ हिस्टोरिक इवेंट और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे इस चीज़ से. And that is why he was besieged. He was surrounded by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. तो नेल्सन मंडेला पिछले कुछ दिनों से ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ घुल मिल रहे थे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग हैं, इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं. ऐसे लोग नेल्सन मंडेला के आसपास थे. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. जो inauguration है वो साउथ अफ्रीका के सॉइल में यानी मिट्टी में, साउथ अफ्रीका की मिट्टी में पहली बार इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल लीडर्स एक साथ इकट्ठा होंगे उस इनाग्रेशन में. दिस इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन कि which will be the largest gathering ever of international leaders on South African soil, and तब हमें बोलना पड़ेगा कि the inauguration. ठीक है. Okay. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. So again, ये information हमें पहले भी मिला है, but you can write it down from here. The ceremonies, where did the ceremonies take place? The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. So Pretoria में जो amphitheater था, sandstone से बना हुआ सुंदर सा amphitheater था यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया में, वहाँ पे ये सेरेमनीज जो है वो वहाँ पे सेरेमनीज किए गए थे. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो ये symbol जो amphitheater था, actually एक amphitheater क्या होता है? A building without a roof with many rows of seats rising in steps typical of ancient Greece and Rome. The closest example right now will be of stadiums जहाँ पे ऊपर कोई रूफ नहीं होता है, छत नहीं होता है, बहुत सारे सीट्स होते हैं जो एक लेवल से बढ़ते जाते हैं, एंड बीच में जो एकदम लोएस्ट पॉइंट होता है वहाँ पे जो सेरेमनी होता है वो वहाँ पे कंक्लूड किया जाता है, वहाँ पे एक्सपीरियंस किया जाता है, एंड दैट इज़ हाउ एन एम्फीथिएटर इज़. और वो क्या बोलते हैं कि फॉर डिकेड्स, कि बरसों तक ये एम्फीथिएटर जो था सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, ठीक है, ब्रिटिश लोगों का ही था. ये एम्फीथिएटर ब्रिटिश लोगों का था. वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश लोगों के जो सेरेमनीज है सिर्फ वही वहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते थे. ब्लैक्स का वहाँ पे कोई भी
ब्लैक्स की जगह ही नहीं थी वहाँ पे. एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. कि एक वक्त था जहाँ पे उस एम्पी थिएटर में बस ब्रिटिश लोगों के सेरेमनीज ही सेलिब्रेट किए जाते थे. लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब एक रेनबो गैदरिंग हो रही है. रेनबो गैदरिंग मतलब वहाँ पे डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट रेसेस के लोग एक साथ मिलके क्या इंस्टॉल करने वाले हैं, साउथ अफ्रीका का पहला डेमोक्रेटिक, पहला नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जहाँ पे कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाला था, जहाँ पे कोई नॉन डेमोक्रेटिक चीज़ नहीं होने वाली थी. दिस गवर्नमेंट was going to be the first democratic and non-racial government of South Africa. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani. So this is a very important point to remember again, which is the name of his daughter Janani. Okay, this question has been asked a lot of times and इसीलिए बहुत ज़्यादा important है याद रखना कि उनके डॉटर का नाम क्या था, जेनानी. एंड उन्होंने नेल्सन मंडेला को उस दिन उस सेरेमनी में अकम्पनी किया था, वो साथ गई थी नेल्सन मंडेला के. ठीक है. ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. तो वहाँ पे क्या हुआ था, ऑन द पोडियम मतलब जो स्टेज है वहाँ पे मिस्टर डी क्लार्क को पहला सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट चुना गया था. ठीक है. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. हु वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट? एंड द आंसर विल बी मिस्टर डी क्लार्क. ओके, मैं जो भी बोल रही हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप लोग मार्क करके जाना और वो आप लोग नोटबुक में अपने नोट डाउन करते जाना, क्योंकि इन्हीं जो मैं लाइंस बोल रही हूँ इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं से इम्पॉर्टेंट 1 मार्कर्स पूछे जाएंगे. ठीक है. देन Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. So Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. पहला कौन था? Mr. D. Clark. Second deputy president कौन था? Mr. D. Clark. और first deputy president कौन है? Thabo Mbeki. These are important points. Note down. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. जब मेरी खुद की बारी आई, यानी यहाँ पे आए कौन है? नेल्सन मंडेला. जब नेल्सन मंडेला की खुद की बारी आई तो उन्होंने क्या प्लेज किया था, क्या उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो करेंगे. एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. और वो खुद को निशावर करेंगे किसके लिए? कि उस रिपब्लिक के, साउथ अफ्रीका के भलाई के लिए, साउथ अफ्रीका के लोगों के भलाई के लिए वो खुद को डिवोट करेंगे. ठीक है. हम अभी चैप्टर के आधे में भी नहीं पहुँचे हैं एंड द वीडियो इज़ ऑलरेडी 23 मिनट्स लॉन्ग. सो हम इस पार्ट को अभी यहीं पे ख़त्म करेंगे. वी विल गेट टू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन द अपकमिंग पार्ट्स. जितना भी इन्फॉर्मेशन आई होप मैंने आप लोगों को नोट डाउन करने के लिए बोला है वो आप लोगों ने किया होगा. एंड आप लोगों को अगर इस पार्ट तक, यहाँ तक एंड इट्स पीपल, यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई वुड रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. The rest of the chapter we will discuss it in later videos which will be coming up really soon. Until then, do comment your queries if you have any from this part of the chapter, and like karna video ko, and do share it with people whom you think may benefit from this video, and don't forget to subscribe to Vidyaorbit for more such videos. That is it for today. Let's meet in the next one. Bye bye.